गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो मैंने वीडियो बनाया था और उसमें बोला था कि जगत दीदी अब फंक्शन में नहीं रोती हैं, पहले रोती थी। तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे मेरे पास कि नहीं नहीं दीदी रोई थी, इस बार फंक्शन में रोई थी। और रील एक आई हुई है रोते हुए, तो मैंने भी जाके रील देखा तो हाँ, रील में वो रोते हुए नज़र आ रही थी। पर जैसे पहले रोती थी उस टाइप की नहीं थी। हाँ, ऐसे लग रहा था चाहे रील के लिए रो रही हूँ, चाहे गाने का, क्योंकि गाने का जो सिलेक्शन था वो रोने वाला ही था। उस गाने को सुनकर कोई भी रो देगा। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, ऐसा करके कुछ रील था। वहां पे उनके भाई हंस रहे हैं उस रील में और जगत दीदी थोड़ा बहुत रोने की कोशिश कर रही हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि वो नेचुरल रोना है, ऐसा लग रहा है रील के लिए एक्टिंग कर रही हैं। और जगत दीदी का अब तो पता भी नहीं चलता कब खुश हैं कब रो रही हैं, क्योंकि ब्लॉगर अक्सर अपना झूठ दिखा देते हैं, रील के लिए बहुत कुछ एक्टिंग करते हैं। तो हो सकता है जगत दीदी वो एक्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि इतनी खुशी के मौके पर कौन रोता है। और बहुत सारे घरों में तो रोना अशुभ मानते हैं कि जब खुशी का मौका हो अगर कोई रो दे तो लोग बोलते हैं कि इन्होंने अशुभ कर दिया। तो जगत दीदी को वहां रोने का कोई मतलब नहीं बनता था। लेकिन जगत दीदी की पुरानी आदत है अटेंशन लेने की, कि जब वो रोती थी तो सारे आसपास के लोग उनके पास आ जाते थे, कोई गले लगाता था, कोई चुप कराता था। और अक्सर ये क्रिएटर पार्टी में करती थी, जिसके घर जाती थी वहां पे जब देखती थी कि कोई फंक्शन हो रहा है, कोई कपल नाच रहा है या गा रहा, तो वहां पे रोना शुरू कर देती थी। और सबको लगता था कि इनके हस्बैंड नहीं है, शायद याद आ गई है। और सारे लोग अपना नाचना गाना छोड़कर जगत दीदी को मनाने में लग जाते थे, उनको हंसाने में लग जाते थे। तो इनको फैमिली से ज्यादा अटेंशन क्रिएटर पार्टी में मिलती थी, ये बात तो सच है। लेकिन दोस्त भी धीरे धीरे अलग हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं जगत दीदी ने सबका दिल दुखाया है, सबकी बुराइयां की हैं। अब आते हैं जगत भैया। जगत भैया भी अपनी फैमिली की बुराई करते थे उस टाइम पे जब जगत दीदी के साथ थे। और जगत दीदी भी अपने भाई की बुराई जगत भैया से की है। जगत भैया ने खुले में बोला है। जब जगत दीदी के भाई का पहला ब्लॉग आया था तो उसमें लड़ने भी जगत भैया चले गए थे कि कम से कम थैंक यू तो बोल दो। जगत दीदी को थैंक यू बोलने के लिए जगत भैया कह रहे थे उनके भाई से। तो ये बात सच है कि जगत दीदी के बदौलत ही वो आगे बढ़े हैं, वही फेमस हुई हैं, तब ये लोग भी फेमस हो गए हैं। लेकिन रही बात बुराई की, तो हाँ, जगत दीदी ने बुराई की थी जगत भैया से। उनको नहीं पसंद था कि घर में दो ब्लॉगर हों। लेकिन जगत दीदी को सोचना चाहिए था कि मेरा भाई कमाता धमाता तो है नहीं, अगर ब्लॉगिंग करेगा तो पैसे अच्छा कमाएगा, तो इसमें क्या गुनाह है। एक ही घर में 5-5 लोग ब्लॉगिंग करते हैं, जैसे जगत भैया का ले लो। लेकिन जगत दीदी को बिल्कुल पसंद नहीं था और उनको ये नहीं पसंद कि उनसे आगे कोई बढ़े। लेकिन उनका भाई आगे बढ़ रहा है, अब मजबूरी है क्योंकि इतना बड़ा कांड सामने आ गया है, अब भाई ही सहारा है। लेकिन भाई के मन में कहीं ना कहीं टीस तो होगा। जगत दीदी को भले हो दुनिया के सामने या कैमरे पे आके कुछ नहीं कहता हो, लेकिन पीठ पीछे ये सवाल जरूर किया होगा कि तुमने मेरी बुराई जगत भैया से क्यों की। तो उस टाइम पे जगत भैया और जगत दीदी में इतना पड़ता था कि दोनों अपने घर की बुराई करते थे, अपनी बातें शेयर करते थे। जगत दीदी जगत भैया को बताती थी कि मेरे चाचा के दोनों लड़के हैं, उनका भी खर्चा मैं ही चलाती हूँ। ये सारी चीजें जगत भैया को आखिर कैसे पता है। और ये ब्लॉगिंग वाली बात जो इनको नहीं पसंद थी, ये भी जगत भैया ने आके कैमरे पे बोले। तो इससे ये साबित होता है कि जगत भैया के क्लोज ये ज्यादा थी, फैमिली के कम क्लोज थी। लेकिन जब जगत भैया इनकी लाइफ से हटे तो अब फैमिली के क्लोज हो गई हैं। लेकिन फैमिली भी उतना अटेंशन नहीं देती है जगत दीदी को जितना पहले मिलता था। अगर इनके भाई ब्लॉग नहीं बनाते होते तो ये जो ब्लॉगिंग था, सारी चीजें जगत दीदी दिखाती सबको और इनके व्यूज ज्यादा आते। अब इनके भाई दिखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान जगत दीदी का हुआ है। और इसी डर की वजह से जगत दीदी ने अपनी दिल की बात जगत भैया को बताई थी, लेकिन उन्होंने आके सोशल मीडिया पे बता दी। तो कहीं ना कहीं जगत दीदी को डर था कि दो ब्लॉगिंग हो जाएंगे तो मेरा नुकसान हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि नुकसान होना चाहिए। अपना भाई है, अगर आगे बढ़ रहा है तो इसमें क्या गलत है। और ऐसा भाई तो मैंने पहली बार देखा है, चाहे कैमरे के लिए ही करता हो, लेकिन जगत दीदी का उसने फुल सपोर्ट किया है। और मैंने आसपास में ऐसा भाई नहीं देखा है कि जो अपनी बहन के गलतियों में भी खड़ा हुआ है, उसका साथ दे रहा है। तो भाइयों को ऐसा ही होना चाहिए। राखी का जो सही मतलब है जगत दीदी के भाई ने ही साबित किया है कि चाहे बहन गलत हो सही हो, उसको दुनिया से बचाना है। जब दुनिया उसके खिलाफ थी तब उसका भाई उसके साथ था, जबकि अपनी भाई की भी सगी नहीं थी। लेकिन अब इनको ये सारी चीजों की कीमत समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि जब इनके पति नहीं रहे तब से ये मायके में रहती हैं, ससुराल में कभी नहीं रही हैं। और भाई और इनकी फैमिली बहुत ही इज्जत करते हैं। माँ इनको इतना प्यार करती हैं कि अभी 35 साल की हो गई, अभी भी वो बिस्तर पे चाय लाके देती हैं।
आप लोग की भी मम्मियाँ होंगी, शायद आप लोग को इतना नहीं करती होंगी, पर जगत दीदी इस मामले में बहुत लकी हैं। और अब इनको अपनी फैमिली की कीमत समझ होनी चाहिए। अब अपनी फैमिली की बुराई इनको इधर उधर नहीं करनी चाहिए। आते हैं जगत भैया। जगत भैया अपनी फैमिली की बुराई तो सरेआम करते थे, आप लोग को पता है। और जगत दीदी को माँ का दर्जा दिए थे उस टाइम पे। भले इन लोगों में अफेयर था, पर दुनिया के सामने उनको माँ का दर्जा दिए थे। बहन ही नहीं बनाया था, माँ भी बना लिया था। जब वो 36 लड़के वाली वीडियो वायरल हो गई थी, तो जगत भैया आके उसको एक्सप्लेन कर रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बड़ी बहन है, मेरी माँ समान है, वो कुछ भी कह सकती हैं। और यहाँ तक अपनी मम्मी को बिठाया हुआ था बगल में, अपनी बीबी को बिठाया हुआ था। जगत भाभी तो अनकंफर्टेबल हो रही थी, क्योंकि सच्चाई तो उन्हें मालूम थी। उसके बाद जगत भैया बोल रहे हैं कि रात को 1 बजे अगर मैं अपनी बहन के साथ दरवाजा बंद करके कोई बात कर रहा हूं, तो इतना हक है मेरी बहन को कि मेरी वाइफ को वो कह सकती है कि तुम जाओ, अभी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वो मेरी माँ समान है, वो मेरी बड़ी बहन है, वो मेरी माँ समान है। जगत भैया मानना पड़ेगा, अपने माँ के साथ ही आपने गुल्लू गुल्लू कर लिया। इतना बड़ा स्टेटमेंट आपने दिया है। माँ बना के कोई प्यार करता है? बड़ी बहन माँ के समान होती है, तो सभी कहते हैं कि अगर माँ का दर्जा कोई लेता है तो वो बड़ी बहन लेती है। तो जगत दीदी को अगर आपने माँ बोला था, तो कम से कम बाप रे, आपने माँ का भी बहुत नाम बदनाम कर दिया है। तो इसीलिए अब भाई किसी को सोच समझ के माँ बोलना जगत भैया, क्योंकि एक बार आप गलती कर चुके हैं। और कभी कभी सोच के आप पे भी शर्म आती है कि आप भी इतनी नीचता के लेवल पर गिरे हैं। सारी गलती जगत दीदी की नहीं है। आपने माँ बोला तो कम से कम माँ की रिस्पेक्ट कर लेते, अफेयर नहीं करते। अगर सामने से भी जगत दीदी ही आपको फंसा रही थी, तो आप में तो इतनी इंसानियत होती। छोटे बच्चे तो नहीं लगे थे ना, 30 साल के हो, 30 प्लस के हो। और तब आपको पता होना चाहिए कि जिस औरत को मैं माँ बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया पे दीदी बोल रहा हूँ, उसी के साथ अफेयर कर रहा हूँ, और दुनिया के सामने आके बोलूंगा कि मेरे बीच पति पत्नी का रिश्ता है, तो मेरे उस पर क्या फर्क पड़ेगा। इन लोगों को लगता है कि इन लोगों की इमेज सुधर गई है, लोग इनको पसंद करते हैं। जगत भैया अक्सर बोलते हैं कि मेरे नाम से दाल रोटी चलती है। आपके नाम से दाल रोटी नहीं चलती है। आपको सब आके उल्टा सीधा बोलने आते हैं, आपके मजे लेने आते हैं, आपकी कोई इज्जत करने नहीं आता है। तो यहाँ पे ना जगत भैया की इज्जत है और ना जगत दीदी की इज्जत है। जगत दीदी को बीच में लगा था, सब इनको पसंद करने लगे थे, रिएक्शन वाले इनके सपोर्ट में वीडियो बनाए थे, तो इनको लगा था कि मेरी इज्जत वापस आ रही है। इसी वजह से इन्होंने सोचा चलो महल से कंट्रोवर्सी किया जाए। लेकिन जब इन्होंने महल से कंट्रोवर्सी की और जब भर भर के निगेटिव कमेंट्स आए, तो जगत दीदी को भी अपनी औकात का पता लग गया कि जो गलती मैंने अभी की है उसका घाव भरने में अभी टाइम है। अभी मैं एटीट्यूड दिखाऊंगी तो लोग मुझे गालियां देंगे। तो यहाँ पे जगत दीदी के सपोर्टर के लिए एक खुशखबरी है, जो आके हम लोग की वीडियो में गाली देते हैं। जगत दीदी से मिलने का मौका मिल सकता है आपको, जगत दीदी की आरती उतारने के लिए आपको मौका मिल सकता है। आप लोग बोलते हैं कि हम आपके साथ हैं दीदी, तो साथ दिखाने का मौका आ गया है। जगत दीदी प्रमोशन कर रही हैं इवेंट में, सीहोर में इवेंट है। आप कुछ पैसे भरिए, पैसे ही लगा दीजिए जगत दीदी को। जब आप पसंद करते हैं, जगत दीदी के लिए लड़ने चले जाते हैं, गाली गलौज करते हैं कमेंट्स में आके, तो पैसे भर के आप जगत दीदी से मिल सकते हैं। आरती की थाली ले जाना, आरती उतारना, उन्हें प्यार दिखाना, और अपने बस चले तो अपने सर पे बिठा लेना, क्योंकि ये मौका आपको नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि जगत दीदी आपके लिए देवी हैं, तो देवी से मिलने का मौका उनके जो सपोर्टर हैं उनको नहीं छोड़ना चाहिए। और जगत दीदी 1 महीना पहले से ही प्रमोशन करने लगी हैं, तो आपको वहां पे जरूर जाना चाहिए। अब आते हैं मैना को भी बुलाया गया है उस इवेंट में। 2 इवेंट में जगत दीदी नहीं गई, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता था कि सबका सामना कैसे करूंगी या सारी चीजें कैसे होंगी। लेकिन इस बार इवेंट की जो आंटी जी हैं, वो खुद जगत दीदी के घर गई और जगत दीदी को मोटिवेट किया, और साथ में मैना और जगत दीदी के बीच में शायद सुलह हो गई है, शायद दोस्ती हो गई है। तभी जगत दीदी ने हामी भरा है उस इवेंट के लिए, क्योंकि दोनों के घर वो इवेंट वाली आंटी गई हुई थी और दोनों ही काफ़ी खुश हैं उस इवेंट में जाने के लिए। किसी ने मना नहीं किया है, दोनों ही तैयार हैं। और हाल में ही मैना ने एक टाइटल डाला था जिसमें लिखा था कि गलतफहमियों से रिश्ते ख़त्म नहीं होते हैं। तो यानी वो बताना चाहती हैं कि जो गलतफहमी जगत दीदी के बीच थी वो दूर हो गई है और रिश्ते ख़त्म नहीं होते हैं। वैसे मैना ने जगत दीदी को कुछ नहीं कहा था, इन लोगों में सिर्फ गलतफहमियों की वजह से दूरी हुई है। तो शायद मैना और जगत दीदी में फ्रेंडशिप हो गई है, और देखना बहुत मजेदार होगा इवेंट में जब ये लोग मिलेंगी, और काफी अच्छा लगेगा। और आप लोग वहां जाइए, जगत दीदी को सपोर्ट करिए। जगत